मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो 23 फरवरी का बौद्ध सम्मेलन है, ये बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य जज सुरेश कुमार कैथ भी पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमने बाबा साहब का परिवार बुलाया है। इस कार्यक्रम में पूरे भारत के 1000 बौद्ध भिक्षु पहुंच रहे हैं। बहुत ऐतिहासिक मैदान है। झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई का किला है, उस किला के बगल में मुक्ता काशी मंच और जो मेला मैदान है उसको हमने बुक कराया है। बहुत बड़े लेवल पर तैयारियां। ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का नहीं है और ना ही किसी एक संगठन का है। ये कार्यक्रम पूरी आइडियोलॉजी का है, पूरी विचारधारा का है। और इस कार्यक्रम में हमने पूरे भारत के तमाम IAS, PCS, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, विनेता, तमाम लोगों को बुलाया है। बाबा साहब के परिवार को बुलाया है। भारत को बुद्ध की धरती कहा जाता है। भारत में अगर आप देखें तो सारी सांस्कृतिक चीज़ों में जो आप अगर राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करें तो सबसे ज़्यादा बुद्ध के जीवन से जो संबंधित चीज़ें हैं वही आती हैं। अगर हम भारतीय तिरंगे की बात करते हैं तो तिरंगे में जो धम्मचक्र प्रवर्तन का जो प्रयोग किया गया है वो भी गौतम बुद्ध के जो धम्मचक्र प्रवर्तन है उसका प्रयोग किया गया है। अगर पीपल वृक्ष को देखें तो वो भी गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं और इसीलिए कहा जाता है कि भारत जो है वो गौतम बुद्ध की धरती है। बुंदेलखंड के झांसी में जो है वो बौद्ध सम्मेलन होने जा रहा है, 9वां सम्मेलन होने जा रहा है। सुमित रतन भंते जी के नेतृत्व में ये सब होने वाला है। और क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं इस कार्यक्रम में, हम सारे मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सुमित रतन भंते जी। तो सुमित जी, सबसे पहले तो आपका नेशनल दस्तक पे स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। तो सर, जो आप लोगों का कार्यक्रम होने वाला है अभी झांसी में, तो सर उसमें उद्देश्य क्या है और क्या क्या सर उसमें सारी चीज़ें होने वाली हैं? पूरा भारत जानता है, पूरी दुनिया जानती है। हम लोग कई वर्षों से भारत के अलग अलग कोनों में बड़े बड़े बौद्ध सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। हमारे बौद्ध सम्मेलनों में 25,000 से लेकर के 50,000 तक लोग आते हैं। उनको घर वापसी कराई जाती है। बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर की विचारधारा से परिचित कराया जाता है। और लगभग अब तक 8 बड़े बड़े बौद्ध सम्मेलन हमारे द्वारा हो गए हैं। ये 9वां बौद्ध सम्मेलन है जो झांसी में बुंदेलखंड की धरती पर है। इसमें मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं, 10 जिले उत्तर प्रदेश के हैं। सामूहिक ये कार्यक्रम हो रहा है। ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का नहीं है और ना ही किसी एक संगठन का है। ये कार्यक्रम पूरी आइडियोलॉजी का है, पूरी विचारधारा का है। और इस कार्यक्रम में हमने पूरे भारत के तमाम IAS, PCS, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, विनेता, तमाम लोगों को बुलाया है। बाबा साहब के परिवार को बुलाया है। और मैं आपके माध्यम से पूरे भारत के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने वाले लोगों को आमंत्रित करता हूं, वो आएँ। और ये 9वां कार्यक्रम हो रहा है बुंदेलखंड की धरती पर, बहुत ऐतिहासिक हो रहा है। सर, ये किस मतलब महीने या तारीख में आपने इसकी सूचना हमें नहीं दी है? ये कार्यक्रम हमारा 23 फरवरी में है। 23 फरवरी में ये कार्यक्रम है। तब तक ठंड भी खत्म हो जाएगी। और इसका प्रचार प्रसार पूरे बुंदेलखंड में बहुत तेज़ी से चल रहा है। गांव-गांव, गली-गली चल रहा है। हम लोग लगभग 3 लाख लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। उम्मीद है 1 लाख लोग आएंगे। इस कार्यक्रम में बाबा साहब का परिवार भी आ रहा है। इस कार्यक्रम में चीफ जस्टिस KG बालाकृष्ण साहब भी पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम में महमूद प्राचा, भानु प्रताप, राजेंद्र पाल गौतम, तमाम आइडियोलॉजी, वो अलग अलग पार्टी के लोग हो सकते हैं लेकिन जिनकी आइडियोलॉजी बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर से मिलती है, उन सभी लोगों को बुलाया है। हमने इस कार्यक्रम में बड़े बड़े सीनियर पत्रकार भी बुलाए हैं। और मैं नेशनल दस्तक को भी आमंत्रित करता हूं, आप लोग भी आइए और इस कार्यक्रम को कवर करिए। सुमित जी, एक छोटा सा सवाल है कि अभी 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक जो है वो महाकुंभ हो रहा है और उसी समय 23 फरवरी को आप लोग अपना भी कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, ये जो महाकुंभ है ये बौद्धों का पुराना कार्यक्रम है, बौद्धों का पुराना मेला है। जब बुद्ध की संस्कृति भारत में नहीं रही, उनके शासक नहीं रहे, तो ये जो अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग हैं, ब्राह्मण व्यवस्था के लोग हैं, चातुर्य वर्ण व्यवस्था के लोग हैं, इन्होंने इस मेला पर कब्जा कर लिया है। और मैं आपको बताऊं कि जो मेरा 8वां कार्यक्रम था वो मैंने कुंभ से पहले इलाहाबाद में ही किया है। ये दुनिया को दिखाने के लिए कि जो मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ ये असली बौद्धों का कुंभ है। और बाद में ये जो ड्रामा होगा सरकार के द्वारा, ये फर्जी कुंभ होगा। ये बहुत बड़ा कुंभ का मेला सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा लगाया गया था।
और ये कार्यक्रम हर साल होता था वहाँ, क्योंकि अब बौद्ध शासक नहीं रहे, बुद्ध की संस्कृति कमज़ोर हो गई, तो लोग जो बेईमान लोग थे, झूठे लोग थे, लुटेरे थे, उन्होंने हमारी संस्कृति पर कब्जा कर लिया है। वो आज कुंभ वहाँ लगा रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग कुंभ का मेला लगा चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो 23 फरवरी का बौद्ध सम्मेलन है, ये बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य जज सुरेश कुमार कैथ भी पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमने बाबा साहब का परिवार बुलाया है। इस कार्यक्रम में पूरे भारत के 1000 बौद्ध भिक्षु पहुंच रहे हैं। बहुत ऐतिहासिक मैदान है। झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई का किला है, उस किला के बगल में मुक्ता काशी मंच और जो मेला मैदान है उसको हमने बुक कराया है। बहुत बड़े लेवल पर तैयारियां चल रही हैं। मैं पूरे भारत के जिंदा जागरूक अम्बेडकरवादी बौद्धों से बुद्ध, अशोक फुले, साहू अम्बेडकर की विचारधारा पर अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले लोगों को आमंत्रित करता हूं। वो चाहे जिस राज्य के हों, चाहे जिस जिले के हों, आएँ और इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करें। ये कार्यक्रम आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जी, बस एक आखिरी सवाल है कि अभी आपने जब इस कार्यक्रम की जानकारी दे रहे थे तो आपने एक शब्द यूज़ किया, घर वापसी। तो अभी आपने बातचीत में एक और बात कही कि हमारे जो कार्यक्रम महाकुंभ, उस पर महाकुंभ ने एक तरह से उस पर कब्जा कर लिया हमारी संस्कृति पे। तो घर वापसी जो है, ये अगर शब्द पे हम ध्यान दें तो ये भाजपा यूज़ करती है अपने मतलब कि कार्यक्रमों में कि हम इस्लाम से जो लोग को हिंदू में बदलते हैं। अब आप लोग कर रहे हैं अपने में, तो क्या ये कॉपी पेस्ट है, ऐसा कुछ क्या कहेंगे आप? देखिए, इतिहास उठा के जब आप देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट की जितनी भी जातियां हैं पूरे भारत में, वो सब पुराने शासक हैं। ओबीसी की जितनी जातियां हैं भारत में, सब पुराने शासक हैं और सबके सब ये बौद्ध रहे हैं। सम्राट महापद्म नंद से लेकर के सम्राट हर्षवर्धन तक लगभग 1250 साल का ये काल है। यहाँ सारे के सारे लोग बौद्ध रहे। लेकिन आज बुद्ध की संस्कृति कमज़ोर हो गई, बुद्ध के अनुयायी नहीं रहे। दूसरे लोगों ने अंधविश्वास, पाखंड फैलाकर, लालच देकर के हमारे लोगों को पटा लिया है और शिक्षा से, सत्ता से, सम्मान से वंचित कर दिया था यहाँ के पुराने शासकों को। तो ये लोग गरीब हो गए, कमज़ोर हो गए, निरीह हो गए। लेकिन संविधान के भारत में अब पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का मौका मिला है। अब वो ये जान रहे हैं, उनके घरों में बाबा साहब का साहित्य पहुंच रहा है, बुद्ध का साहित्य पहुंच रहा है। अब वो ये जान पा रहे हैं कि हम इस देश भारत के असली शासक हैं, राजा महाराजा हैं, पुराने हम बौद्ध हैं। इसलिए मैं घर वापसी शब्द का इस्तेमाल करता हूं। ये कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ की 100 करोड़ आबादी पहले बौद्ध थी, अब फिर वो पुनः बौद्ध बन रही है और ये अभियान बहुत बड़ा है। हम लोग 100 बौद्ध सम्मेलन पूरे भारत में करने जा रहे हैं। अगला बौद्ध सम्मेलन हमारा बरेली शाहजहाँपुर में होगा, इसके बाद लखनऊ में होगा, इसके बाद देहरादून में हो रहा है, इसके बाद आपका मेरा कार्यक्रम जो है पंजाब में हो रहा है, इसके बाद हरियाणा में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, भोपाल में हो रहा है, पूरे देश में, उड़ीसा में, पटना में ये बड़े बड़े बौद्ध सम्मेलन हम लोग आयोजित करके पूरे देश को और समाज के लोगों को, बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और ये कार्यक्रम सबके हैं। आइए, आपका स्वागत। सुमित जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे सुमित रतन जी को, और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि किस प्रकार से बौद्ध संस्कृति पे जो है हिंदू धर्म ने कब्जा किया, महाकुंभ को लेकर उन्होंने बताया। और इन सारी चीज़ों को लेकर इनका कार्यक्रम जो है वो बुंदेलखंड के झांसी में जो है वो 9वां सम्मेलन होने वाला है। और इससे पहले भी 8 कार्यक्रम हो चुके हैं और अब 9वां सम्मेलन होने वाला है। सभी भारी से भारी 23 फरवरी 2025 को है। 23 फरवरी 2025 को आप सभी लोग वहाँ आमंत्रित हैं। आप वहाँ भारी से भारी संख्या में पहुँचे।